पांगी के शिक्षक पवन शर्मा बच्चों को उपलब्ध करवा रहे हैं निशुल्क अध्ययन सामग्री। जनजातीय विकास खंड पांगी की ग्राम पंचायत किलाड़ के करहोती गांव निवासी एवं शिक्षक पवन कुमार शर्मा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक गरीब एवं जरूरतमंद युवाओं की मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि पवन शर्मा ने प्राथमिक शिक्षा राजकीय प्राथमिक विद्यालय महालियत स्कूल से उत्तीर्ण की और आगे की शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल से उत्तीर्ण की। तदोपरांत चंबा कॉलेज से निजी उम्मीदवार के रूप में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई एचपीयू शिमला से पूरी की। वित्तीय सीमाओं के कारण नियमित उम्मीदवार के रूप में एचपीयू शिमला से एमफिल अर्थशास्त्र में जेआरएफ नेट उत्तीर्ण, 2012 अर्थशास्त्र में एचपी एसएलएलटी उत्तीर्ण, 2011 में पीएचडी उम्मीदवार के रूप में नामांकित हुए, लेकिन नौकरी में चयन के कारण यह कार्य पूरा नहीं कर सका। 2012 में अर्थशास्त्र केवी में व्याख्याता के रूप में शामिल हुआ। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, हिमाचल प्रशासनिक एवं अन्य पदों की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए निशुल्क शिक्षण सामग्री अपलोड की जाती है। यह व्हाट्सएप ग्रुप दूर दराज के क्षेत्रों के छात्रों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। इन क्षेत्रों में नेटवर्क इस समस्या के कारण पाठ्यक्रम, पत्रिकाएं, समाचार पत्र एवं अन्य सामग्री की उपलब्धता लगभग न के बराबर है। पवन शर्मा वर्तमान में कांगड़ा जिले के केंद्रीय विद्यालय योल कैंट में अर्थशास्त्र के लेक्चर है। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद बच्चों एवं युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग देने के लिए मैं वर्ष 2022 से दूर दराज के क्षेत्रों में अध्ययनरत छात्रों के लिए गुरुकुल व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा हूं। इसका उद्देश्य छात्रों को निशुल्क अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाना है। खासकर पांगी के विद्यार्थियों को काफी मदद मिल रही है। शर्मा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रतिदिन राष्ट्रीय व क्षेत्रीय समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रोजगार समाचार पत्र व अन्य महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री पोस्ट करते रहते हैं। पांगी न्यूज 24 के लिए शिव सूर्यवंशी की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार शर्मा है। मैं गांव करौती किलाड़ तहसील पांगी जिला चंबा से हूं और वर्तमान समय में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय योल कैंट जिला कांगड़ा में पीएचडी इकोनॉमिक्स की पोस्ट पर मटेरियल की शुरुआत 2022 से हुई थी। 2022 2 जनवरी से इसको शुरू किया गया था और एक रेजोल्यूशन लिया था मैंने कि जो छात्र हैं जो इकोनॉमिकली वीकर हैं या जोग्राफिकल कंसंट्रेंट्स जहाँ पर हैं, बच्चे स्टडी मटेरियल की एक्सेस उनके पास नहीं है, मिल नहीं पाता है, खरीद नहीं पाते हैं या वहाँ तक पहुँच नहीं है, तो ऐसे इन चीज़ों को समझते हुए मैंने इस गुरुकुल स्टडी मटेरियल की शुरुआत की थी। और इसका जो शेड्यूल है इसका उसके अंदर प्रतिदिन मॉर्निंग में न्यूज़पेपर भेजे जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर मैक्सिमम, चाहे वो इंग्लिश के हैं, वो फाइनेंशियल हैं या हिंदी के हैं, वो भेजे जाते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स भेजा जाता है। फिर जो न्यूज़पेपर का जो एनालिसिस यूट्यूबर्स करते हैं वो भेजा जाता है और जो डेली करंट अफेयर्स हैं वो भेजे जाते हैं। और उसके बाद जो जीके हैं, बेस्ट जीकेज हैं, उनका जो एनालिसिस है वो भेजा जाता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स डिमांड होती है ग्रुप के अंदर कि हमें इस तरह का मटेरियल चाहिए, वो भी उन तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। और ये सारी चीज़ें जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को देने की कोशिश मेरी होती है और हमेशा मैंने वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही उनको प्रोवाइड किया है और आगे भी यही होता रहेगा। इसके पीछे जो मोटिवेशन मुझे मिली है उसका एक कारण रहा है कि मैं जानता हूँ कैसे इकोनॉमिक और जोग्राफिकल जो कंसंट्रेट्स हैं खासकर पांगी के अंदर, वो हमें आगे बढ़ने से कैसे रोकते हैं। तो मैंने वो अपनी पर्सनल लाइफ में उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। इकोनॉमिकली जो कंडीशन थी मुझे वो आगे बढ़ने से रोकती थी। तो मुझे लगा कि अगर मैंने वो चीज़ें एक छोटे से टाइम के अंदर अचीव नहीं की तो औरों के लिए वो चीज़ें इस तरह का कंसंट्रेंट्स ना रहें। तो कोशिश होती है कि मैं बच्चों को वो चीज़ें पहुंचाऊं, उन तक वो जो मटेरियल्स है उनको मिले और फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। कई बार ऐसा होता है कि जो डिमांड्स होती है उसके अंदर कुछ पीडीएफ जो है वो पेड होती है, तो मैंने कई बार वो खुद से परचेज़ करके भी बच्चों को देने की कोशिश की है। और मेरा एक और निवेदन है, खासकर जो बच्चे अभी तक इस ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं उनसे निवेदन है कि जुड़ने की कोशिश करें। और आपको किस तरह का मटेरियल चाहिए, कैसा चाहिए, वो आप मैसेज ओपन है मैसेज ग्रुप के लिए,
तो आप मैसेज करें और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप तक ये पहुंचाऊं और आपका मैं भला कर सकूं। धन्यवाद।